हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एपिसोड 9 की शुरुआत में सॉन्ग ईशान सबको मार कर जल्दी से जीचन की तरफ आ जाता है और उसे जैकेट पहनाते हुए सॉरी कहते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया यहाँ पर। जीचन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जबकि जिन उसके सामने इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सॉन्ग ईशान मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, बल्कि इसे सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। जबकि सॉन्ग ईशान गुस्से में इसे गले से पकड़ते हुए इसे कहने लगा कि तुम शुक्र करो कि तुम लड़की हो, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तो तुम आज मेरे हाथों मारी ही जाती। मास्टर जी ने जब ये उसकी हरकत देखी तब उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। यहाँ जिन उठते हुए इसे सवाल करती है कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना लाइक करते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं इसे क्यों लाइक करता हूँ इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने ऐसी दोबारा कोई हरकत की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगा था, तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं और उसे ये कहते हुए रोक दिया कि रुक जाओ, तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। सॉन्ग ईशान बोला कि मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मास्टर जी ने अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहा और सॉन्ग ईशान अकेला ही उन सब के लिए भारी था। जीचन को बचाते हुए वो उन सब से लड़ता रहा, लेकिन जब इसी दौरान जीचन को एक आदमी खंजर मारने वाला होता है तो वो जीचन को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ गया। जीचन का वार खुद पर ले लेता है। यहाँ पर जीचन भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और जिन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास आना चाहती थी मगर उसके डैड ने उसे आने नहीं दिया। इस हालत में जीचन बहुत घबरा गई थी और जीचन जैसे तैसे करके पेट्रोल का ड्रम नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ पर लाइटर से आग जला देती है, जिससे वो आसानी से वहाँ से निकल पाए। और यहाँ जिन भी अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जख्मी हो चुका है, प्लीज उसे जाने दो। इस पर उसके डैड ने भी उसकी बात मान ली थी। इधर सॉन्ग ईशान जीचन को तसल्ली दे रहा था कि मैं ठीक हूँ, तुम डरो नहीं। यहाँ पर लिंचियान ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया और जीचन ठीक है ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीचन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कहती है कि प्लीज तुम मरना मत, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी ये बातें सॉन्ग ईशान को बहुत अच्छी लगती है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो तो तुम मुझसे इतनी रूड बिहेव क्यों करती हो। मैं वादा करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है और नेक्स्ट सीन हमें आईसीयू रूम का दिखाया गया। जीचन को यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और कहती है कि वो बच तो जाएगा ना। असिस्टेंट जैंग भी वहीं पर इंतजार कर रहा होता है और जीचन से पूछता है कि मिस जीचन, मास्टर ठीक तो होंगे ना, उनकी अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिल रही। इस पर वो कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, उसने मुझसे वादा किया कि उसे कुछ नहीं होगा। उतने में ही डॉक्टर भी आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और वो गुड न्यूज देते हैं कि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, इसलिए वो खतरे से बाहर है। अब जीचन और जैंग की भी जान में जान आ गई। नेक्स्ट सीन में वो सॉन्ग ईशान का ख्याल रख रही थी, जहां वो बेहोशी के हालत में भी जिंग का नाम ले रहा था। ना ही वो सीधे से जिंगसू कह पाता है और ना ही जिंगिया। जो सुनकर जीचन सोचने लगी कि सॉन्ग ईशान ने मेरा वार खुद पर इसलिए लिया क्योंकि वो जिंगिया को बचाना चाहता था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया, जहाँ सॉन्ग ईशान को होश आता है। उसने देखा कि जीचन उसका हाथ पकड़कर वही बैठे बैठे सो गई थी। यहाँ उसे जीचन पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसके हाथ से टिश्यू लेकर उसके फेस साफ कर रहा था। उतने में जैंग वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग ईशान उसे देखकर उसे खामोश रहने के लिए कहता है, कहीं उसकी आवाज से जीचन न उठ जाए। जिसके बाद उसे कहता है कि जीचन ने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी, जिस वजह से मास्टर जी दोबारा से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम कोई ऐसा प्लान बनाओ मास्टर जी के होश ठिकाने लग जाए, वो कभी भी दोबारा जीचन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर पाए। जैंग सॉन्ग ईशान के रूल फॉलो करते हुए वहाँ से चला गया। फिर वो जीचन को ही पैर से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कह रहा था कि कुछ टाइम के लिए जिन को यहाँ से दूर लेकर जाओ। तभी उसके पास लिंचियान आ जाता है जो कहने लगता है कि जीचन को नुकसान पहुंचाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। मास्टर जी बोले तुम्हें पूछने या बताने का क्या फायदा, अगर उसे पता चल जाता कि मेन फैमिली को मैंने डिस्ट्रॉय किया है तो फिर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान हो जाता। क्या तुम ये भूल गए हो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया था और अब तुम उस लड़के की खातिर मेरे साथ अपना कुकरेशन खराब कर रहे हो। लिंचियान बोला कि हमारे कुकरेशन का एक रूल था कि तुम मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाओगे और वो रूल तुमने तोड़ दिया है। मास्टर जी कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मेन फैमिली सॉन्ग ईशान के साथ कोलैबोरेट करके उसे बहुत बड़ा फायदा देने वाली है तो तुमने ही मेन फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया। साथ ही हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर लिंचियान से पैसे लेने के लिए आया था। प्रेजेंट में मास्टर जी उसे कहते हैं कि जब उस लड़के को पता चलेगा कि उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय तुमने करवाया था तो तुम्हें क्या लगता है वो खुशी खुशी से तुम्हारे साथ रहेगी सॉन्ग ईशान को छोड़कर। ये सुनकर लिंचियान उसके करीब आकर उसके गर्दन पर चूरी रख देता है। कहता है कि एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है, मुझे पता लग गया वो एक्सीडेंट का कार अब
अभी भी तुम्हारे पास है, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर उसकी जान बख्श देता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जैंग ने मास्टर जी और लिंगचियान के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया उन दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए। सॉन्ग ईशान ने सारा प्लान देख लेने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जीचन की नोज को टच करने वाला था, अभी अचानक से उसे जाग आ जाती है और फौरन से उसके जख्म के बारे में पूछने लगती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? और वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है। जबकि जीचन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहने लगती है कि तुमने मेरा वार खुद पे लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी, मगर अब तुम ठीक हो तो मुझे जाना चाहिए। सॉन्ग ईशान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उस एक्सीडेंट को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और लिंगचियान ने मेरे खिलाफ तुम्हें गलत पट्टियां पढ़ा दी है। वो कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें वहाँ पर अपनी आंखों से देखा था, अब तुम ही बताओ कि सच क्या है आखिर। जिस पर सॉन्ग ईशान कहता है कि हाँ, मैं वहाँ जरूर आया था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आया था। ये कहने के साथ ही वो जीचन को हक कर लेता है और उसे सॉरी करता है कि मुझे आने में देर हो गई। जबकि जीचन ने उसके सामने वो रिकॉर्डिंग चलाई जो कि उसे लिंगचियान ने सुनाई थी और उसे पूछती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर ये क्या है। तो फिर सॉन्ग ईशान उसे यहाँ पर तसल्ली से बिठाता है और फिर कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैंने ये सब कुछ जरूर कहा था, लेकिन उन सबसे मिन फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन और एविडेंस निकालने के लिए। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान जब वहाँ पर पहुँचा था तो एक्सीडेंट हो चुका होता है। उसे जिंगसू की बहुत फिक्र हो रही थी और फौरन से पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है और वो प्रेजेंट में जिंगसू से कहता है कि मैंने शुरू से लेकर अब तक तुमसे कोई भी झूठ नहीं कहा। वो कहता है कि क्या तुम मेरा भरोसा कर सकती हो, जिस पर जीचन कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जबकि वो उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझसे खुद से दूर मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। जीचन को भी उसकी बातों पर यकीन था। वो लिंगचियान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो नाटक करती है। और ये वाला सारा सीन लिंगचियान ने भी इधर देख लिया था और मन ही मन में सोचने लगता है कि जीचन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिल सॉन्ग ईशान के लिए इतना जल्दी पिघल जाएगा। जबकि जीचन भी यहाँ यही सोच रही थी कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मुझे सॉन्ग ईशान के साथ दूरी बनाकर रखना चाहिए और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चली गई। बाहर आने के बाद भी वो उलझन में थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रही और सॉन्ग ईशान के बारे में सोच रही थी। और वहाँ से जाने के बाद इधर लिंगचियान को उसके एक आदमी की कॉल आती है। वो कहता है कि मास्टर, आखिरकार उसे होश आ गया। ये सुनकर लिंगचियान भी उसी लड़की के पास पहुंच जाता है, पर वो लड़की कौन है ये तो हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। मगर लिंगचियान कहने लगता है कि अब खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जीचन लिंगचियान के ऑफिस में उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढने के लिए आती है और यहाँ पर उसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें लिंगचियान ने मिन फैमिली के अगेंस्ट इलीगल स्टेप्स उठाए थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जीचन के हाथों लग जाते हैं। अब वो अच्छे से जान चुकी थी कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे हमेशा से ही लिंगचियान का ही हाथ था। और यहाँ उसे एक आदमी का कांटेक्ट मिल जाता है और नेक्स्ट सीन में वो उस आदमी से मिलने के लिए आ जाती है। उस आदमी ने इसे सब कुछ सच सच बताया कि हाँ, मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लिंगचियान का ही हाथ था और उसने मुझे बहुत पैसे दिए थे ये न्यूज फैलाने के लिए कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे सॉन्ग ईशान का हाथ था। जीचन उसे कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर उस आदमी ने उसे लिंगचियान की चैटिंग दिखाई। अब तो जीचन को पक्का यकीन हो गया था और ये सबूत हासिल करने के लिए वो उस आदमी को पैसे ऑफर करती है। मन ही मन में वो सोचने लगती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अपने दुश्मन के साथ ही हाथ मिलाकर मैंने सॉन्ग ईशान के साथ कितना गलत किया और कितना नुकसान किया उसका। वो आदमी जाते जाते इससे रिक्वेस्ट करता है कि आज के हमारे मीटिंग के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। नेक्स्ट सीन में जीचन सॉन्ग ईशान से मिलने के लिए आई थी और वो सॉन्ग ईशान को ब्लैंकेट से कवर करती है अच्छे से। सॉन्ग ईशान को जैसे ही जाग आई तो वो जाने लगी। सॉन्ग ईशान उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम कभी भी नहीं आओगी। अब जीचन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। फिर वो सॉन्ग ईशान को सॉरी कहने लगती है तो सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्लीज तुम मुझे एक और चांस दो। जीचन उसे कोई भी जवाब नहीं देती तो सॉन्ग ईशान उसे हाँ समझ लेता है और फिर उसे अपने पास करते हुए फौरन से उसे किस कर लेता है। अब जीचन ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि आराम से उसे खुद को उस पर सौंप देती है और इन दोनों का रोमांटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के पास जाते हुए जीचन और सॉन्ग ईशान का आमना सामना हो जाता है।
वो सोचती है कि मुझे बचाते हुए ऑलमोस्ट इसकी जान जाने वाली थी। अगर लिंग चियांग को पता लग गया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो वो दोबारा से सॉन्ग ईशान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और इसलिए मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा जब तक मैं लिंग चियांग के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ लेती। लिंग चियांग आते हुए कहता है कि ग्रैंडपा हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। तो जीचान अंदर चलते हैं। जो सुनते ही वो सॉन्ग ईशान को इग्नोर करते हुए अंदर चली गई, जिसके बाद ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अच्छी बात है, मेन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि जिंगिया वापस आ गई है। यहाँ जीचन गॉड के सामने कसम खाती है, मैं जिंगिया मिन फैमिली की सारी अफेयर संभालूंगी और उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। तभी ग्रैंडपा जीचन को मिन फैमिली के प्रॉपर्टीज देते हुए कहते हैं कि सॉन्ग ईशान ने मिन फैमिली की ये कुछ प्रॉपर्टीज रिकवर की है, उसने ये कुछ टाइम के लिए ही अपने पास रखी और अब मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ। ये सुनकर तो उसे मन ही मन में बुरा लग रहा होता है कि सॉन्ग ईशान ने मिन फैमिली की प्रॉपर्टी तक को ही संभाल कर रखा है और मैं बेवकूफ लिंग चियांग के साथ मिलकर उसे कितना ज्यादा हर्ट किया। लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने से पहले ही एक लड़की की एंट्री होती है जिसने ग्रैंडपा को रोक दिया था, और उसे देखकर तो सबके ही होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिंगिया थी। और वो आते हुए ये सबसे ये कहती है कि वो लड़की फेक है क्योंकि असल जिंगिया तो मैं हूँ। जिंगिया को देखकर जिंगसू भी खुश होती है और शॉक भी हो जाती है, और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। एंड गाइस, गोल्डन हाउस हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।